संयम यात्रा। क्या आपने ये यात्रा की है? शायद उत्तर होगा नहीं। व्यक्ति दुनिया में आता है और अनेक प्रकार की यात्राएं करके दुनिया से अलविदा हो जाता है, पर कुछ व्यक्ति विरले होते हैं जो महाव्रत रूपी ट्रेन से संयम यात्रा के पथिक बनकर तिन्नानंद आयाम का संदेश देते हैं। आज से लगभग 70 साल पहले मित्तलपुर में माँ कृष्णा की कुखी से आशा रूपी पुष्प का जन्म हुआ। आपका जन्म पूरे परिवार में खुशी की सौगात लेकर के आया। दादी पार्वती, दादा घासीराम जी, नाना बिशन दयाल जी गोयल जी को अपार खुशी हुई। नाना जी को जैसे ही खबर मिली कृष्णा की लड़की हुई है, उसी क्षण रवाना होकर के हिसार चूड़ामणि हॉस्पिटल में पहुंचे। सुंदर व सौम्य बालिका को देख करके नाना जी की खुशी बाग बाग हो गई। आपका ज्यादा समय दादी व बुआ के साथ बीता। दादी आपको समय समय पर संयम रूपी संस्कारों का तोड़ती और भौतिक बंधनों से भी जोड़ती रही, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आशा सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाली बनी। आप 4 बहनें, 1 भाई हैं। आपके पिता श्री प्रेम कुमार जी खजांची के नाम से जाने जाते हैं और आप 7 मामा और 1 मासी की भांजी है। विक्रम संवत 2030 गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास हिसार में हुआ। दादी व पोती ने चातुर्मास का पूरा लाभ उठाया। आशा के लिए तो ये चातुर्मास भाग्योदय का निमित्त बना। एक दिन हिम्मत करके साध्वी कुमार जी के पास पहुंची और अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करने जाती है। आइए हम देखते हैं वह आपका काम कैसे बनाती है। सुने आशा ने किस प्रकार अपनी संयम यात्रा प्रारंभ की। सुने। महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। बोलो आशा, क्या निवेदन करना है? मेरी दीक्षा लेने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो रही है, लेकिन मैं परिवार में किसी को कह नहीं सकती हूँ। तेरी भावना पक्की है? डैड महाराज, अपने आप को अच्छी तरह से तोड़ लिया है, तो ऐसी क्या बात है कि तुम अपने परिवार के सामने अपनी बात क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि मेरी शादी के 7 दिन बाकी है। शादी के 7 दिन ही बाकी है? भावना पक्की है? डैड महाराज, तोड़ लो अपने आप को। दीक्षा कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का काम है। अच्छी तरह से अपने आप को तोड़ लो, उसके बाद बात आगे रखेंगे। मैंने अपने आप को बहुत तोड़ लिया है। अभी भी सोच लो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छी तरह से तोड़ लो। पक्की हो तुम? ठीक है, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी भावना पक्की है, तुम पक्की हो, तो यह काम तो मैं अपने आप कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। डैड महाराज, बड़ी कृपा करी आपने। आज हम आपके लिए भोजली बताए हैं। बोलो, क्या कह रहोगे? अरे महाराज, सारा कुछ सब सूचना पड़ा है, आप जो चाहे कृपा कराएं। देखिए, गोचरी पूरी तैयार है और मिठाइयाँ भी खूब आई हुई है, ड्राई फ्रूट भी बहुत आए हुए हैं, कपड़ा, रंग रोगान, पार्टियाँ, जो चाहिए आप कृपा कराएं। हाँ गोयल जी, इन चीजों की गोचरी तो हम आपके यहाँ वर्षों से करते आए हैं। खूब दान दिया है आपने, लेकिन आज तो हम सचित्र की गोचरी करने आए हैं, सचित्र की। ओहो, कहाँ मेरा ऐसा भाग्य है महाराज। आप कोई भी लेना चाहे तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। कह तो रहे हो, पर अपने आप को ठीक से सोच लेना। हाँ महाराज, इतना कमजोर थोड़ी समझते हो। हाँ जरूर, हाथ जोड़ो। ये संकल्प करो कि मेरे परिवार से कोई भी दीक्षा लेगा तो मैं उसे मना नहीं दूंगा, मुझे त्याग है। मेरे ये सासू क्या हो गए? कहाँ आएगा? आशा कृष्णा, बहुत कृष्णा, हमारे परिवार में कोई दीक्षा लेने तो तैयार है क्या? कहते मारा ऐसा भाग है महाराज, हमारे शासन में पक्की बात, गणाई तो बढ़िया, अभी
अच्छा गोयल जी आसन है नया आसन है। अरे महाराज ओ कहीं कह रहे हो अच्छा सारी मनाई तो बोली पर हमारे तो सब बड़ी समस्या है शादी का दिन रोटिया है और सारी देखो कुंकू पत्रियां तक बन गई है हमारा तो और सारी मिठाइयाँ तैयार हो रही है लोग सब आना रहे ट्रेन की टिकटा बन गई है पर अब बताओ तो बहुत थोड़ा संभव लगे मैंने। अरे गोयल जी असंभव नाम की कोई चीज बनी है दुनिया में सब संभव है। एक कहावत भी है यदि तोली जाए तो हर चीज तुल जाए यदि तोली जाए तो हर चीज तुल जाए और तोली जाए तो हर गांठ खुल जाए। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है यदि उसका मनोबल मजबूत है तो उसे दीक्षा भी मिल जाए। सुनो हमारी बात यदि आशा और मनोबल मजबूत है और बात तरनो चाहे तो क्यों संसार में न फंसाओ। कुमकुम पत्रियां बंट की तैयारियां होगी है तो संसार में होता रहे कोई खास बात को नहीं तो आशा ने दीक्षा देवा ठीक महाराज हमारी तरफ कोई मनाई को नहीं आशा अगर भी सोचने वाली अच्छी प्रवृत्ति नहीं पूरी अच्छी तो अभी अपने आप में हाँ जिंदगी भर को काम है एक दिन का काम को नहीं है। कृपा कराओ तो ठीक है मैं गुरुदेव ने निवेदन दर्शन करती हूँ और गुरुदेव ने ना जरूर तारसी आशा भाई जरा बाट लाना अभी नहीं What is butter? दलिया दलिया? वही लेके ये लाई मैं बाट ओहो और थोड़ी कियो दिखाओ तो बाट यो बाट लो। ओ बाट थोड़ी हमारे हरियाणा में तो यही बाट होता है हम तो इसी का बाट कहते हैं जो तोला जाता है वो होता है ये बाट। ओ बाट नहीं वो गेहूं को बाट लो गेहूं को। हे भगवान उसको तो हमारे यहाँ कहते हैं दलिया। गेहूं का दलिया होता है वो गेहूं का समझा को नहीं कोई बात नहीं। आशा भाई जरा कोठी लाना कोठी ला कोठी कोठी कोठी। ओ इतना क्या सोच रहे हो जल्दी जाओ कोठी लेके आओ। What is कोठी? कोठी हाँ कोठी कोठी कैसे लाऊं इतनी बड़ी कोठी सोच रही हूँ कैसे खींचूं कैसे बांधूं कैसे उसको पकड़ के लाऊं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनकी बातें तो। अरे वाह आशा भाई आप भी बड़े विचित्र हो क्या इतना सोच रहे हो। वो कोठी जिसमें फुलका डालते हैं ना अपना वो डिब्बा फुलका वाला डिब्बा कैसरोल। भगवान फुलके डालने वाले डब्बे को कोठी कहते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में तो मकान को कोठी कहते हैं मकान को। पारिवारिक जनों ने आशा को अनेक भौतिक प्रलोभन दिए पर मस्जिद से रंगारंग मन भौतिक आकर्षण को आकर्षित न होकर संयम सोपान पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। भावनाओं का साकार देने हेतु प्रथम खराब रहा मानसिक संस्था का वातावरण सब कुछ नया नया था। राजस्थानी भाषा से आशा अनमोल होने के कारण बहुत बार बन जाती नए सफर के नए अनुभव गुरु की अनहद कृपा आपके ऊपर हमेशा गुरुदेव की अनहद कृपा रही है और ऐसी अनहद कृपा को देख करके बहुत बार दूसरे को ईर्ष्या भी हो जाती है। तो इसी कृपा को साक्षात्कार कराने के लिए हम आपके सामने कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं।
सुजानगढ़ से छापर की ओर बिहार। आनंद प्रभा जी के पैरों में छाले, चलना मुश्किल, काफिला आगे से आगे बढ़ रहा था। सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, पर आशा के पैरों में छाला होने के कारण वह वहीं रुक जाती है और एक टीले के ऊपर बैठ जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, जाने और देखें। क्या ब्याज की साटा रही आपका? हाँ गुरुदेव, आपकी काम पूरी साटा है। वही क्या नान की पता है? पता ही वही गुरुदेव। खाना नहीं रह गया दिखे, तब आया बनी। निका बनाओ होगा, खाना में क्या है कि न बुलाओ। फोटो खिंचाओ, क्या? खाना में देख रहा हूँ, सब जगह देख रहा है, सब ले रहा है, आनंद वाले। सब जगह देख रहा क्या? अच्छी तरह देख रहा है नहीं पूरा, सब कमरा हॉल लगता है तो देख। गुरुदेव, आनंद प्रभा जी सागल को नहीं आया, आपका ठिकाना में भी कोई गया कि नहीं कि पता बात होती। अरे गुलाब, सुगलाल, अरे गुलाब, बगोई जल नान की आजा दिखा को नहीं, तुझा रास्ता में खोज कर करा और देख कर लेगी कि नहीं ले रहा है सागल। आनंद प्रभा जी, अटे कहीं करो बैठे बैठे, थाने गुरुदेव री चिंता होगी, सत्या से ढूंढे, अट हार बैठ गया अकेला ही। चलो उठो। हमारे पग में देखो गोल गोल हो गया। हाँ बात तो ठीक है, पर थोड़ी हिम्मत करो। हाँ हिम्मत कर और चलो आप बड़े चाल और आपने इलाज करावा और आपने ठीक कर देवा। चलो आगे आनंद प्रभा जी पर बैठा मारो चली जाओ अभी मिले। अरे नान की कर देगी। गोल गोल हो गया। क्या हो गया? चली गई कोई बड़ी दर्द हो रही है। देखो उनका बहुत फला हो गया, पगम फला हो गया है, तो भैया को थोड़ा सा मरम पट्टी कराया, फला ना फोड़ा, पानी पानी निकाला और थोड़ा मलम पट्टी करके अब अपन और प्यार करना है। शायद गुरुदेव, चलो चलो दुकाना चलो, इलाज बना के चलो। आज नहीं जाना, कृपा से छाले को क्या बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कहती है गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय, गुरु की संगति में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पद दर्शन भग भग मंगलकारी, गुरु का पद दर्शन भग भग मंगलकारी। अब आप देखिए, ये आपने देखा है गुरु कृपा का एक उदाहरण। अब आपके सामने एक और अनूठा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है गुरु कृपा का। दान की जी का तो जा थोड़ा खलको जाया। गुरुदेव अभी लाई। कमलू सी गुरुदेव फल को मंगाया है, जल्दी से फल को। अच्छी तरह सुनो को नहीं बोलो, फल को थोड़ी मंगावे। हाँ हाँ गुरुदेव
पर देखो जाऊं ले रहा हूँ। लो आनंद प्रभा जी लो। गुरुदेव कल का लाई हूँ। अरे गरम गरम। अरे कल को बस मंगाया मैं। कल को थोड़ी मंगाया मैं आपका। मैं तो मंगाया खलको खलको। खलको नहीं खलको। जगह का मायने हाजरी का पन्ना रखा, चित्रा में रखा, वो खलको मंगाया मैं तो खलको बन मंगाया। खलको मैं तो खलको ही जानू गुरुदेव। मैंने खलको बड़ी सुनाई। खलको फिर और कोई हो गया। महासमंद के महासमुद्र में आशा से आनंद प्रभा जो गुरुकुल के आपने थोड़े बहुत खट्टे मीठे उनके साथ बीते हुए अनुभव सुने हैं। अब उनको शासन श्री साध्वी यशोधरा जी के साथ में रहते बहुत बसंत हो गए हैं। लगभग 45 बरस हुए। तो उसमें उन्होंने साध्वी जी से बहुत कुछ पाया है और अपने जीवन को एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक क्षण का उपयोग करते हुए संयम की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज उनको 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। आज 51वां वर्ष लग गया है। तो ये शासन श्री साध्वी जी यशोधरा जी के सानिध्य में गुरुदेव की असीम कृपा से अपने संयम रत्न को आगे बढ़ाती हुई अपने लक्षित मंजिल की ओर अग्रसर होती रहे। महासमन के शासन महासमुद्र रूपी महासमन के शासन रूपी महासमुद्र में आनंद की हिलोरे लेते हुए वर्तमान में आनंद प्रभा जी की संयम यात्रा यश रूपी धरा पर निरंतर प्रवर्तमान है। हम सभी साधियां आज के 50 वर्ष के संयम यात्रा की मंगल कामना करते हैं। आपका हर कार्य नीति और ऋजुता पूर्ण हो। सुश्रुत की आराधना करते हुए ज्ञान रूपी अमृत प्याला आपको हमेशा तरुणिमा प्रदान करे। यही शुभ कामना, यही मंगल कामना, यही शुभ कामना, यही मंगल कामना। अब